चलिए मोबाइल रख लीजिए अपना अपना अंदर, पास में रख लो, आप ही का फोन है, थोड़ा देर बाद चला लियो आराम से। चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमको नहीं लगता है कि आप लोग घर में जाके कुछ पढ़े लिखे होंगे, है ना। थोड़ा सा हम कहानी को एक बार रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का चैप्टर का शुरुआत किए थे। अपना अपना नोट्स में देखना, एक बार जल्दी जल्दी रिकैप करा देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मोबाइल क्या कर रहा है? जो बोले काम करने वो काम नहीं किया। बोले देखने की स्ट्रीमिंग स्टार्ट है कि नहीं स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं, तो कम से कम देख लो। अच्छा सॉरी, तो नहीं स्ट्रीम नहीं हो रहा है, यहां ध्यान दे। सबसे पहला हम लोगों ने टॉपिक डाला था बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या हुआ करता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? जब भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड के वजह से किसी भी सर्किट या लूप में अपने आप करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाना, इसी इंटायर फिनोमिना को हम क्या बोलते थे बच्चा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। फिर आगे बढ़े और हम आपको बताए क्या कि लाइव नहीं है बच्चा, लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग। उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और आपको हमने बताया क्या कि फेराडे कुछ ऑब्जर्वेशन किया, नहीं सॉरी, उससे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़े थे अपन ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ करता था बच्चा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते थे। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता था तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? बी ए कॉस थीटा, ठीक है, या हम लोग बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोलते थे, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता था मैग्नेटिक फ्लक्स का? वेबर। क्या होता था? वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सीजीएस यूनिट क्या होता था? मैक्सवेल। डायमेंशन वगैरह आपको निकालना सब कुछ सिखा दिए थे। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी था कि वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़े और फेराडे का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखे। फेराडे का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमको पता चला और उसके बेसिस पर दो नियम निकला। दोनों नियम को पढ़ते हैं। पहला लॉ, फेराडे का पहला लॉ बोलता है कि अगर फ्लक्स में आप चेंज करोगे तो करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ये करंट या ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है ये तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स में चेंज बना रहेगा। अगर आपने फ्लक्स में चेंज करना बंद कर दिया तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा लॉ बताता है कि ईएमएफ जो आता था वो कितना आता था? डेट कम्स आउट टू बी माइनस का डी फाई बाय डी टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी फाई क्या हुआ करता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बटे का डी टी। अगर हम एवरेज ईएमएफ की बात करेंगे तो वो होता था मैग्नीट्यूड के फॉर्म में डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में डी फाई बाय डी टी। माइनस साइन जो आता था उसमें हम आपको बताए थे कि कॉज का अपोज करेगा, जिसने उसको जन्म दिया या जिसके वजह से वो आया उसी का विरोध चला जाएगा वो, ठीक है, कॉज को अपोज करना। और इसी नियम को हम क्या बोलते थे बच्चा? लेंज लॉ। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ फेराडे के जो बेसिस पर फॉर्मूला पर मिला हमको, उसके बेसिस पर कई सवाल किए थे। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर चलेंगे और हमारा टॉपिक क्या है बच्चा? लेंज लॉ। हेडिंग डालिएगा लेंज लॉ। बहुत छोटा छोटा बात है और डायरेक्ट सवाल पर आएंगे। ये सवाल भी बहुत आसान है अगर आप बात को समझ लो। लेंज लॉ में एक चीज है, आपसे सवाल 100% बनेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बस सवाल आपसे गलत बनेगा या सही बनेगा, यही होगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। हाँ, अब चूंकि अपने को बोर्ड का एग्जाम भी देना है, तो अपने को बोर्ड का एग्जाम देना है तो लेंज लॉ से सवाल को कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस भी आपको लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो तुरंत ऐसे ही देखना सीख गए तो पटपट करके आंसर भर जाओगे, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में प्रोसेस लिखने आना चाहिए। टोटल 12 से 13 सवाल करेंगे हम, और 12 से 13 सवाल में मोटा मोटी जितना भी डायमेंशनली पॉसिबल सवाल है सबका सब सवाल आपको हम करा देंगे, उसमें निश्चिंत रहिए आप। हर टाइप का आपको सवाल कवर करा देंगे, और कॉन्सेप्ट भी एक ही है, बट आपको 2-3 सवाल पहले हम करेंगे खुद से लिख लिख कर, फिर आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले आइए लेंज लॉ पर आते हैं, पहले ही बता दिए। लेंज लॉ
के मदद से हम लोग दूरी बनाओ दोनों थोड़ा दूरी बनाओ। हाँ, लेंज लॉ के मदद से हम लोग किसी भी कोयल या लूप में इंड्यूस ईएमएफ या करंट का डायरेक्शन पता करते हैं। लेंज लॉ के मदद से किसी भी इंड्यूस कोयल या लूप में हम लोग इंड्यूस करंट या ईएमएफ का डायरेक्शन पता करते हैं। ये लेंज लॉ का काम है, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? तो जिस वजह से ईएमएफ या करंट आया है उसके विरोध हो जाओ, कॉज को अपोज करना है, ठीक है। जैसे अगर हम हंसे और ईएमएफ आ गया, एक एग्जांपल बोल रहे हैं, हम हंसे और ईएमएफ आ गया लूप पे, तो लेंज लॉ क्या बोलेगा कि आप इसको रूल लाओ मेरे विरुद्ध। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर? पक्का? लिखे पहला स्टेटमेंट। हाँ, लेंज लॉ पे सवाल आपके बोर्ड में आता भी है और लेंज लॉ का स्टेटमेंट पूछा भी जाता है, ठीक है। तो लिखे सबसे पहला पॉइंट, इट गिव्स दी, बाद में बात कर लेना, इट गिव्स दी डायरेक्शन ऑफ, it gives the direction of induced EMF or current. It gives the direction of induced EMF or current. ए बच्चा, पहला बात क्लियर? जो हमारा फैराडे का लॉ से इंड्यूस ईएमएफ या करंट आता था उसका डायरेक्शन बताएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला पॉइंट लिखे स्टार मार के, लेंज लॉ का डेफिनेशन या लेंज लॉ बोलता क्या है। काम तो इसका यही है, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन दिखाना। अभी बोलता क्या है इस बात को लिखेंगे, तो स्टेटमेंट लिखिए, लिखे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, comma, the direction of induced EMF or current, the direction of induced EMF or current, the direction of induced EMF or current is such that it, क्या बोले, is such that it always opposes, OPPOSES, it always opposes, अपोजेस शब्द को अंडरलाइन करो, विरोध जाना है, अपोजेस द कॉज, CAUS, कॉज मतलब कारण, विच प्रोड्यूसेस इट, इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, फुल स्टॉप। सिंपल लाइन याद रखेंगे, जिस वजह से हमारा ईएमएफ या करंट लूप में प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करना है। कोई दिक्कत? टॉपिक खत्म, सवाल लिखिए। हो गया, इतना सोई टॉपिक था। सवाल का टाइटल लिखे, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, find the direction of induced current in the following cases. Find the direction of induced current in the following cases. आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि सवाल को आप दूसरा कलम से लिखिएगा और जवाब को दूसरा कलम से, वरना पता चलेगा कि सवाल और जवाब एक ही हो गया। क्योंकि आपको डेली कॉपी उल्टाने का शायद आदत नहीं होगा, व्यस्तता ज्यादा रहता है आपके जीवन में, जब भी समय मिलेगा तो लेट हो जाएगा थोड़ा, है ना, इस वजह से दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो सवाल लिख रहे हैं, मेरे साथ सवाल लिखिए। एक पहला 2-3 सवाल हम करेंगे, जब आपको 2 सवाल में पकड़ में आ जाएगा बात, जब आपको बात समझ में आ जाएगा तब आप करना शुरू करना, ठीक है। पहला सवाल लिखो, डायग्राम खाली बनाना है।
नंबर 1, चुपचाप लिखो सवाल। बहुत सवाल है, 2 को पहले लिखे, पहले 2 को समझे, उसके बाद से आप फिर हम बना देंगे, आप करते रहना। लिखे आराम से सवाल, आपसे बन भी जाएगा तब भी आपको नहीं बनाना, हम बनाएंगे पहला, ठीक है। बिकॉज बोर्ड के रिस्पेक्ट में आपको लिखने भी आना चाहिए कि भाई अपन निकालेंगे कैसे आंसर, है ना। लिख लो जल्दी, एक बार लिख लो। कहाँ गायब हो गया वो तुम्हारे साथ जो आता था? झूठ बोल रहा है। ए बच्चा सवाल लिख लिए? हाँ, अब आप कलम छोड़े और कृपया सुनिए। है तो बहुत आसान सा बात, बट सुनिए ध्यान से। मेरा सवाल बस इतना सा है कि आपको एक लूप दिख रहा होगा, है ना। इस लूप में इंड्यूस करंट, देखो मैग्नेटिक फील्ड एरो मारा हुआ ऊपर की तरफ, मतलब बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो कहानी बनेगा वही इंड्यूस वाला, है ना। हाँ, तो इस लूप में डायरेक्शन करंट का किधर होगा, चाहे क्लॉकवाइज होगा चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें तुक्का का भी संभावना कम रहता है ना। डायरेक्ट मतलब श्योरिटी का चांसेस ज्यादा रहता है ना। मान लो गलती से आप क्लॉकवाइज मार दिया और कहीं वही हुआ तो आंसर हो जाएगा। 4 गो ऑप्शन का चिन्ह नहीं है ना। आराम से सुनना बात को ध्यान से। किस वजह से फ्लक्स बदल रहा है, जो पूछ रहे बताते चलो, किस वजह से फ्लक्स बदल रहा है। पहला सवाल में मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, है ना। अब थोड़ा और अंदर चलो, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो करंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। तो मेरा काम क्या होगा कि इस तरह से लेंज लॉ के द्वारा करंट को इंड्यूस कराए कि मैग्नेटिक फील्ड घट जाए, कॉज को अपोज करना। ठीक है, देखना कैसे लिखेंगे, देखना है, प्लीज ध्यान देना बच्चा प्रोसेस पर। बताओ क्या पढ़ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ध्यान देना। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, बोलो ना रे, फ्लक्स बढ़ेगा। और अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो बच्चा हम ऐसा बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ और करंट विल इंड्यूस इन लूप। यस और नो? एकदम लाइन कनेक्ट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा मतलब फ्लक्स बदल रहा है, और अगर फ्लक्स बदलेगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऐसा होगा। ठीक, अब आगे अगर ऐसा होगा तो आगे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होगा, कॉज को अपोज करना है। मतलब फ्लक्स जो बढ़ रहा है उस फ्लक्स को क्या करना है, घटाना है। अच्छा, फ्लक्स को घटाना है इसका मतलब और आगे बढ़ो, क्या करना पड़ेगा हमको, मैग्नेटिक फील्ड को घटाना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अब मेरा मेन पर्पस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है। आप खुद बताओ, आप अगर किसी के सपोर्ट में जाके खड़ा हो गए इसका मतलब आप सपोर्ट किए उसको,
और किसी के विरुद्ध चले गए तो इसका मतलब आप उसको अपोज किए, एक तरह से आप उसको घटाना चाह रहे हैं, और उसके साथ खड़ा है इसका मतलब आप उसके सपोर्ट में खड़ा है, यही तो मतलब होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड है किधर, अंदर की बाहर, अंदर की बाहर, अंदर। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और हम अपने मन से मैग्नेटिक फील्ड को बाहर कर देंगे तो कहानी बदल जाएगा, उल्टा हो गया। तो इसका मतलब मेरे मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए घटाने के लिए, बाहर। बाहर करोगे तो देखो हाथ कैसे मुड़ रहा, ऐसे, इसका मतलब करंट किधर की तरफ हो गया ये, और करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, छोटा बच्चा भी बोलेगा क्या, यस और नो, पकड़ में आया। आप अपनी तो ये तो बोर्ड है तो लिखना पड़ेगा, वरना सिंपल बात देखना, ए भाई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को हमको घटाना है, घटाने के लिए क्या करना है, इसके विरुद्ध, ये अंदर है तो हम इसके विरुद्ध उंगली दे दे, बाहर, बाहर उंगली दे दिया, हाथ को मोड़ो, यही तो करंट का डायरेक्शन देता है। इसका मतलब करंट कैसे आ रहा है, यस और नो, पक्का। इसको एक बार आप ट्राई करो, इसको छापो, इसको ट्राई करो एक बार, फिर उसके बाद सवाल भर देंगे हम एक लाइन से। ये प्रोसेस लिखनी आना चाहिए, ठीक है, अभी तो 1-2 दिन तक तो आना ही चाहिए, फिर धीरे धीरे भूल जाएंगे, अलग बात। दूसरा का आंसर आया साउथ पोल नॉर्थ पोल, क्या, अरे साउथ पोल नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्या आएगा दूसरा का आंसर, क्या आएगा, क्लॉकवाइज। चलो देखते, पहला दूसरा भी करते, देख रहा ए बच्चा, ऊपर कर रहे हम, ठीक, ध्यान देना। सबसे पहले लिखने में कंजूसी ना करे, लिखने का आदत डाले। मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है इसका मतलब फ्लक्स भी घटेगा, तो हम ऐसा कर दे, कोई दिक्कत, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इसका मतलब एग्जाम में काम मत करना, हम यहां कर रहे हैं चूंकि आप समझ रहे हैं अपना दोनों का म्यूचुअल है तो हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्या बोल रहे हैं यार, फैराडे लॉ, हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ और करंट विल क्या हो जाएगा, इंड्यूस। अब अगर ये इंड्यूस होगा इसका मतलब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हम बोलेंगे क्या, फ्लक्स को घटना पड़े, ओहो घट रहा है ना यार, तो फ्लक्स को बढ़ाना है, फ्लक्स को बढ़ाना है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है, और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो मैग्नेटिक फील्ड के सपोर्ट में जाएंगे, राइट हैंड को मैग्नेटिक फील्ड के सपोर्ट में अंदर चले गए, अंदर चले गए तो करंट कैसे आ गया, ऐसे, तो कैसा करंट आया बच्चा, यस और नो, पक्का।
इसको छापे। अब आगे सवाल हम देते हैं, बनाइए आप फटाफट। हाँ हाँ, चल ठीक, आगे बढ़े। बोलो, ये दोनों सवाल में किसी भी बच्चा को परेशानी? पक्का? ठीक है, इतना आसान सिचुएशन हर बार नहीं रहेगा, धीरे धीरे बात व्यवहार सब बदलेगा सवाल का। ठीक है, मूल बात आपको बस इतना पकड़ना है, जिसके वजह से हम कुछ भी ईएमएफ इंड्यूस आ रहा है उसके विरोध चले जाओ, बस खेल खत्म। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल कर रहे बच्चा, लिखे तीसरा नंबर सवाल। यप, चारों बात समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। यहां पर करंट कैरिंग वायर है, इसके बगल में लूप रखा हुआ है, लूप हिलडुल नहीं कर रहा है, लेकिन यहां का करंट बढ़ रहा है। करंट कैरिंग वायर का करंट बढ़ रहा है, लूप इधर रखा हुआ और ये कहानियां। ठीक है, एक बार ट्राई करो। आपको सिर्फ करंट का डायरेक्शन बताना है चारों के चारों लूप में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बस तुक्का मत मारिएगा, अपने से एक बार ऑनेस्टली ट्राई कीजिएगा। लिखना भी करो, लिखोगे तो समझ में आएगा। डायरेक्ट आंसर ना मारे बच्चा, हम भले बगल बगल, आप एक लाइन से ऊपर से नीचे तक सवाल बनाइए इस तरह से, लिखोगे कहां पर? क्या ही फायदा लिख के जब देखबे नहीं करते हैं।
आइए इस पर अब हम लिखे कि नहीं लिखे, अरे हम नहीं लिख रहे हैं। गजब आदमी सब है। देखो ए बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ यार आएगा, आएगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होगा, फ्लक्स को घटाना है। और अगर फ्लक्स को घटाना है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है। मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है इसका मतलब इसके विरुद्ध चले जाओ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, तो हमको जाना पड़ेगा अंदर। अंदर के टो कैसा आ गया डायरेक्शन, ये बाहर है रे, बाहर है ना रे। हाँ ठीक ही तो है, क्लॉकवाइज। तो हम क्या बोले थे, लिखे लिखे काय को तो पूरा भी लिया था क्या, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आइए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चले इस पर आइए। ए ध्यान दे ध्यान दे, ये काम का कि ये समझ जाओगे तो बाकी तुरंत हो जाएगा आपसे। ठीक, देखना सबसे पहले तो छोटा सा बात जो आपको हमको पता है कि आपको यादें नहीं होगा। इनफाइनाइट वायर के वजह से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला आता था। एकदम चुप, बल्बो मत करना। एकदम चुप, कुछ नहीं हुआ। एम्पियर सर्किटल लॉ से डेरिवेशन भी कराए थे। एम्पियर सर्किटल लॉ ये क्या होता है। इनफाइनाइट वायर के वजह से आर डिस्टेंस पर वेरी गुड, क्या फॉर्मूला होता था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक, बढ़िया, ठीक है कि आप दोस्ती तोड़ दिए। ए बच्चा ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास लूप है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये आगे पीछे कर रहा है क्या, या ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं, इसका मतलब आर से हमको कोई लेना देना, प्लीज समझना मेरा बात को ध्यान से, आर से हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन करंट बदल रहा है, और अगर करंट बदलेगा तो कौन बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो कहानी तो सेम में चल गया यार। तो लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मेरा बात को। हम बोलेंगे सर देखो करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा होगा। फिर आगे क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, वही ईएमएफ और करंट आ जाएगा। शॉर्ट में लिख रहे बच्चा है ना, हाँ। उसके बाद लेंज लॉ से हम क्या बोलेंगे, हमको फ्लक्स को घटाना है। फ्लक्स को घटाना है इसका मतलब किसको घटाना है, मैग्नेटिक फील्ड को। अब करंट को तो हम घटा नहीं सकते, करंट जो दे दिए सो दे दिए, करंट से माथा लगा नहीं सकते, तो मैग्नेटिक फील्ड को घटा देते हैं। आप बताओ वायर में करंट कैसे जा रहा है, ऊपर, इसके वजह से इधर में मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अंदर। याद आ रहा है, अंदर। तो हमको घटाना है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से अंदर है, हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा उसको। बाहर लाए, बाहर लाए, हाथ को घुमा दो, डायरेक्शन कैसा आ गया, करंट कैसा आ गया, कनेक्ट हुआ, यस और नो। ए भाई करंट बढ़ रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट आई बटे का 2 पाई आर। इसमें देखो ना, अगर आई बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा ना रे, तो आई बढ़ा बी बढ़ा, मेरा काम है बी को घटाना, इसके वजह से बी किधर आ रहा है, अंदर। अंदर तो हम क्या चाहेंगे, उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाए, अंदर में जाके बाहर आ जाएंगे, ये बाहर आ गए, लो क्लियर, पक्का। चले पांचवा सवाल, लिख ले लिख ले लिख ले, कोई बात, लिख ले, कुछ बच्चा को लिखना होता है, लिख ले जल्दी 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 जल्दी। हाँ लिख लिए, लिखो ना, तो कौन चीज सोच रहे हैं।
जल्दी लिखो। पांचवा नंबर आया। आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चा? हाँ, समझ में आ रहा है ना? पांचवा बनाओ, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। क्या आएगा पांचवा करे? कुछ हो नहीं बोल रहा है, अरे कुछ तो बोलो। एंटी क्लॉकवाइज एकदम गलत, क्लॉकवाइज एकदम सही उत्तर है। छठा सवाल पर आओ। निकालो ना सर रे। दोनों में क्लॉकवाइज आ रहा है। अब पांचवा छठा के कर, छठा में एंटी क्लॉकवाइज तो गलत है बच्चा। ऐसे तुक्का नहीं मारो, क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज प्लान आपका आना भी चाहिए। क्या हो गया? काहे रे, काहे बंद हो गया? ये चीज तो कभी नहीं होता था। तो ये चीज तो कभी नहीं होता था यार। कोई बात नहीं, अब खुलेगा तबे न। इसको नहीं समझ में आया, अभी तक नहीं समझ में आया, तो फिर आंसर काहे नहीं आ रहा है? तो उससे कौन चीज पूछ रहे हैं आप? जब आपको समझ में आ ही रहा है तो एक बार सवाल दिखा देना यार, क्या लिखे थे? दिखा डायरेक्शन। दो मेरे सवाल बैठा हुआ है। हाँ ध्यान देंगे। अब हम लिख देते, चलो अरे यार आप प्रोसेस नहीं लिखते, ठीक है आप समझ गए ना? ए बच्चा आप खुद बताओ, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या होगा? ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होगा? फ्लक्स को घटाना है। फ्लक्स को घटाना है इसका मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड को घटाना। बोलो कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेटिक फील्ड है किधर? बाहर। मेरा काम क्या है? इसके वजह से अंदर डाना। हाथ घुमा, कैसे घुमा हाथ? आंसर कितना आ गया? क्लॉकवाइज। खेल खत्म। हम क्या लिखे?
ठीक है, इसमें अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, करंट घट रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड घटे बढ़ेगा। कहां रे, बायां देखता है दायां बोलता है, घटेगा ना रे, हाँ ना बोलो ना रे, घटेगा ना, घटा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है किधर, अंदर, अंदर, मेरा काम क्या है, इसके सपोर्ट में जाना पड़ेगा, घट रहा है ना बेचारा, तो हमको सपोर्ट में जाना है, अंदर चल गए, हाथ घुमा ले, कैसा आ गया डायरेक्शन। एक दो सवाल और करेंगे, चलिए अगला सवाल। बड़े स्लाइड करो चेंज, क्या मैं स्लाइड चेंज करूं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखे, 7वां नंबर सवाल। रुक जाओ यार, सवालवा खोजने दो मेरे को। यो इस बार लूप अपना ऊपर जा रहा है, भी वैल्यू है, इधर इधर नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। हाँ, 8वां सवाल। इस बार लूप ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, उधर जा रहा है, ठीक है। चलिए लगाइए बुद्धि, दिमाग लगाओ, दिमाग दौड़ाओ, पहले ही करो, 2 सवाल और बचे, 2-3 सवाल और है, अगले क्लास कर लेंगे अपन। लगाइए बुद्धि, अच्छा सवाल है ये दोनों, बनाओ। कौन चीज है यहां दिखने रहा आपको, 4 गो दोनों 4-4 8 गो आंख लेके बैठल है, दिखता नहीं। पहला वाला में क्या दिक्कत हुआ, वेरी गुड। पहला वाला बहुत प्यारा सवाल है, बहुत आसान लेकिन प्यारा सवाल है। देखो आप अगर कभी इस तरह का सवाल, 2-5 मिनट सुन लो, आप अगर इस तरह का सवाल कभी डील नहीं किए तो आपसे गलती हो जाएगा, प्लीज ध्यान सुनना। आप हमको बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट वायर के वजह से, म्यू नॉट आई बटे का, कोई दिक्कत नहीं। इस सिचुएशन में देखना क्या आर बदल रहा है,
अरे कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, इसका मतलब ये भी फिक्स्ड है। और करंट क्या है, करंट भी फिक्स है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिक्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है इसका मतलब क्या फिक्स्ड है, फ्लक्स फिक्स्ड है। फ्लक्स फिक्स है इसका मतलब क्या होगा, नो ईएमएफ और करंट विल इंड्यूस इन द लूप, कोई करंट ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर, पक्का, छाप लो। इसमें बताओ क्या होगा, आप बोलोगे सर बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर। आप खुद बताओ सोच के बच्चा, ईमानदारी से, आर यहां बढ़ रहा है कि घट रहा है, आर बढ़ रहा है कि घट रहा है, अरे भाई दूर होते जा रहा है, इसका मतलब आर अगर हमारा घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। बस कहानी खत्म। बी बढ़ेगा इसका मतलब फ्लक्स बढ़ेगा, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ और करंट आएगा, इसका मतलब लेंज लॉ से फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम। मैग्नेटिक फील्ड के विरोध में चल जाओ, यही तो करना है। ए भाई इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आता है, अंदर। हम सब बगला सब बैठा हुआ है कुछ, देखा, इसलिए तुमको बोलते हैं क्लास आने के लिए। आर बढ़ रहा है ना बच्चा, आर बढ़ रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, है ना। अभी गलत है बोल के चल जाते हैं यहां से, बताओ। मैग्नेटिक फील्ड घटेगा इसका मतलब फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा मतलब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या होगा, ईएमएफ और करंट आएगा, इसका मतलब लेंज लॉ से क्या होगा, फ्लक्स को बढ़ाना है, और फ्लक्स को बढ़ाना है मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है। बढ़ाना मतलब मैग्नेटिक फील्ड के सपोर्ट में, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, अंदर, तो उंगली अंदर डाल दे, बाहर ऐसे। किधर आ गया बच्चा करंट का डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। बोलो क्लियर, पक्का। इन सब सवाल को एक बार वापस से कल घर में जाके ट्राई करना। 2-3 सवाल और बचा हुआ है अपना, 2-3 सवाल कंप्लीट होते ही हम लोग अपना अगले टॉपिक की ओर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसका कल क्लास नहीं है, किसको हम बोले,